आज चतुर्थ दिवस की कथा में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के जिला अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल के जिला मीडिया प्रभारी श्री प्रयास विश्वकर्मा जी गुरु महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं और उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता नीलेश धाकड़ जी भी गुरु महाराज जी का स्वागत करना चाहेंगे और जितेंद्र जी यादव जी भी स्वागत के लिए पधारेंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है आप आए और महाराज श्री का स्वागत करें। और आज चतुर्थ दिवस की गंगा में मां संतोषी के मंदिर निर्माण के लिए जिन भक्तों ने दान दिया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री राम जी बमौरी वालों की तरफ से 100 रुपए प्राप्त हुए। आपसे निवेदन है ताली जरूर बजाते जाएं। लाडली बहना श्री प्रीति बाई नारायण सिंह जी कुशवाहा यजमान जी ने 1251 रुपए दिए हैं, इनके लिए भी ताली बजाएंगे। लाडली बहना मोहरबाई सुरेश बाबू जी की तरफ से 1111 रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री राम प्रसाद जी मीणा सकतपुर वालों की तरफ से 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी कुशवाहा रामपुरा वालों की तरफ से 1100 रुपए और 22 किलो अन्नदान प्राप्त हुआ है। श्री किशन सिंह जी रघुवंशी बिछिया वालों की तरफ से 205 रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री उमराव सिंह जी पंथी सकतपुर वालों की तरफ से 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। गुप्तदान 200 रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री गोपाल सिंह जी कुशवाहा बिछिया वालों की तरफ से 110 रुपए प्राप्त हुए हैं। दिनेश प्रजापति जी की तरफ से 151 रुपए प्राप्त हुए हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी कुशवाहा जी की तरफ से 50 रुपए प्राप्त हुए। इन सभी का ताली बजाकर स्वागत करें और सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, हाथ उठाकर बताइए अभी तक किन किन ने दान दे दिया, चाहे वो 10 रुपए भी दिया हो। बस 2-4 लोग। ये तो बहुत गलत बात है। ये क्या है, आपके क्षेत्र का बहुत ही सुंदर धाम बनने जा रहा है। जैसा बैरसिया क्षेत्र में हरसिद्धि माता का मंदिर है, आप सभी जाते हैं, वैसा ही ये धाम बनकर जब तैयार होगा तो दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारेंगे। तब आपको अपने आप पर और आपकी पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने भी इस धाम में 10 रुपए ही सही दान तो दिया। और धन कहीं से भी आए, किसी भी रास्ते से आए, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती ही हैं और वो अशुद्धियां आप यहाँ नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके तो निकलेंगी। या तो मदिरालय में जाकर निकलेंगी, पौआ खुलेंगे, या अस्पताल में जाकर निकलेंगे, या कुछ ना कुछ कहीं जाकर निकलेंगे। इसलिए आप उसकी अशुद्धियां ऐसी जगह पर दान करके निकाल दें, आपका धन भी शुद्ध होगा। मां भगवती का सुंदर मंदिर जल्दी से जल्दी निर्माण होकर तैयार होगा। और कुछ लोगों को अगर शंका है कि हमारा दान सही जगह पर जाता है कि नहीं जाता, तो आप हर साल की रसीद कट्टा और हमारी समिति से उसका हिसाब भी ले सकते हैं। सारा हिसाब उन्होंने रखा है। और आप सोचें कि हमारे दान से ही कथा होती है, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें। कथा और जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इनके लिए हमारी जो समिति है वो अलग से चंदा करती है। कथा के लिए जो आप दान देते हैं वो आपकी चवन्नी भी केवल मंदिर निर्माण में ही लगेगी, भागवत कथा में नहीं लगेगी। इसलिए आप इस विचार में ना रहें कि हमारे पैसों से ही कथा हो जाती है। हमारी समिति 4-5 महीने पहले से बहुत इस प्रांगण को साफ करते हैं, तैयारियां करती हैं, घर घर जाकर कथा के लिए चंदा करते हैं, मेला वालों से संपर्क करते हैं, आप सबके आसपास के क्षेत्र में, ग्राम में प्रचार करते हैं, तब जाकर यह भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न हो पाता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। और जो आप यहाँ पर आकर दान देते हैं, उस दान से मां संतोषी के मंदिर निर्माण होता है। पिछले साल जो दान दिया था वो भी अभी रखा है और इस साल आप जो भी दान देंगे, जितना भी इकट्ठा होगा, उन सबसे इकट्ठा मां भगवती का काम प्रारंभ होगा मंदिर का। अभी रेलिंग लगना है, खिड़कियों में कांच वाली खिड़कियां लगनी है, टाइल्स लगना है, पेंट पुट्टी और भी बहुत दुनिया भर के काम, लाइट वगैरह जो भी हैं, अभी बहुत काम शेष है। वो आपके दान के बिना संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, हमारे महाराज श्री ने आपको बताया कि माताओं को तो लाडली बहना योजना मिल रही है, तो वो तो कम से कम दे ही रहे हैं। भाई आपको भी तो किसान सम्मान निधि मिल रही है, पूरा नहीं तो आधा तो आप दे ही सकते हो धर्म में।
हो सकता है मोदी जी इस साल बढ़ाकर 3000 कर दें, है कि नहीं? इसलिए आप अपने हृदय को थोड़ा सा परिवर्तित करें और अपने संचित जो धन है उसमें से कुछ अंश जरूर दान करें। दान करने के लिए हमारी समिति का काउंटर लगा है, वहां पर आप अपनी दान राशि लिखवाएं और रसीद प्राप्त करें। अब बताओ भैया कौन कौन दान देगा, जरा हाथ उठाओ, भले ही 10 रुपए ही सही। अभी भी संख्या बहुत कम है, पता नहीं आप लोग क्या सोच कर बैठे रहते हैं। अरे 10 रुपया तो कम से कम लगवाओ, हाजिरी लग जाएगी आपकी दरबार में। और हमारे भाई जितने बैठे हैं उनमें से अभी तक किन्होंने नाम लिखवा दिया दान में, हाथ उठा के बताएं। अरे भाई लोग तो एक भी नहीं उठा रहा, इसका मतलब आप इतनी कंजूसी मत करो भैया। ये जो आप यहाँ पर दान दोगे, तुलसीदास जी लिखते हैं जब राम जी प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु के बीतने का इंतजार करते हैं और लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। तभी एक चौपाई आती है कि जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। ये जो आप दान देंगे, जो आपके शुभ कर्म हैं, वो समय पाकर ही फल देंगे। जब भी आप पर बुरा समय आएगा तो आपका यही दान आपके काम आएगा। इसलिए आप ये ना समझें कि हम निरर्थक ही दान क्यों करें। 10 रुपए की तो आप बीड़ी पी जाओगे, जितने भी दादा यहाँ पर बैठे हैं दिन भर में। अगर 10 रुपया लिखवाओगे तो 10 गुना आकर आपको मिलेंगे। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों से निवेदन है, दान अवश्य करें ताकि जल्दी से जल्दी ये मंदिर निर्माण हो सके, ताकि दूर दूर से इस धाम में दर्शन करने के लिए, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग पधारें। और उम्मीद है कि आप अपना हृदय परिवर्तित करेंगे। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूज्य महाराज श्री से पुनः प्रार्थना कि वो हमें भगवत भागीरथी अमृत गंगा का रसपान कराएं। श्री राधे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमें ऐसा लग रहा है रूपेश भैया शायद आपके शब्दों की समझ नहीं पाए। अच्छा आप बोलो, छींक हुई, 2 मिनट रुके, इनको मान लेना चाहिए। वैसे दाहिनी तरफ हुई है, देखिए इनका भी विचार करते हैं। छींक अगर पीठ पे हो, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो, पीठ पे हो तो रुको मत, बिल्कुल चल दो, है ना। और दाएं हाथ पे हुई है दाईं तरफ, तो थोड़ा सा रुको, उसका विचार करो, क्योंकि इनका शुभ और अशुभ विचार बताया है। कहाँ जब दशरथ जी राम जी तो पहुंच गए थे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बना करके जब बारात लेके जा रहे हैं, तो ये सगुन और अपसगुन इनका विचार हुआ है। अर्थात श्रृंगबेरपुर में जब राम जी गए हैं, वहां भी राम जी के जो भक्त थे उन्होंने सोचा कि भरत चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो वहां भी इनका विचार किया। तो अब ध्यान देंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहले शब्दों को समझें। ये माता रानी के दिव्य भवन निर्माण में दान कौन कौन देगा? देखो प्रतिबाधित नहीं है, 10 रुपए तक की छूट है, 10 तो बहुत। तो एक बार प्रेम से हाथ उठा करके बताएं कौन कौन दान देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भैया ऐसा सोई करना, एक सज्जन ने व्यासपीठ पे आकर के चेक दे दिया 5100 रुपए का, कहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो सब, और उस पे साइन किए नहीं थे। जब बाद में बोले भाई साहब इस पे साइन नहीं है आपके, बोले वो तो ऐसे ही दिया था बगैर साइन के। तो अब जी हाथ उठाए हैं तो अवश्य जो बने, फूल की जगह पाखड़ी, ईश्वर ने जो हमें जिस लायक बनाया है। अच्छा भाई इधर से इशारा कर रहे हैं कि महाराज हमने तो हाथ उठाए अथवा नहीं उठाए आपने देखे ही नहीं है, तो एक बार भक्तों के लिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये सभी हाथ उठे हैं, ये किस लिए उठे हैं? माता रानी के दिव्य भवन के सहयोग में। बोलो संतोषी मैया की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राजन परीक्षित स्वामी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि 2 संतानों की आपने परंपरा हमको सुनाई, तृतीय संतान, बोले इनकी जो 9 कन्याएं हैं इन्हीं से सारा जगत भर गया। अब मरीचि ऋषि को
कला के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अत्रि ऋषि के साथ जो है सती अनुसुईया माँ को हम थोड़ा सा